फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। आज बाजार में बड़ी तेजी नहीं थी, लेकिन बैंकिंग शेयरों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। पीएसयू बैंक के अंदर तो करीब 2% के ऊपर तेजी थी और करीब 1% की तेजी आपको प्राइवेट बैंक में देखने को मिली। लेकिन उसके बावजूद भी यस बैंक के शेयर में गिरावट हुई। उस गिरावट के पीछे वजह क्या है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। क्यों यस बैंक का स्टॉक एक बार बढ़ने के बाद फिर लगातार नीचे आने लगता है, उसकी पीछे जो वजह है उसको डिस्कस करेंगे। साथ में फ्रेंड्स, आज बहुत ही भयंकर वॉल्यूम के साथ में कामकाज हुआ। काफ़ी दिनों के बाद आज वॉल्यूम के मामले में फिर से 2 नंबर पे स्टॉक आ गया यस बैंक का और वॉल्यूम लगभग दुगुना हो गया। उसके बावजूद भी स्टॉक में गिरावट हुई। तो ऐसी वजह क्या बन रही है कि इतने भारी वॉल्यूम में काम होने के बाद भी स्टॉक में तेजी नहीं बन पा रही है। फ्रेंड्स, आरबीआई की तरफ से जो रिपोर्ट निकल कर आई है, बहुत ही राहत भरी खबर निकल कर आई है बैंकों के लिए। आरबीआई ने अपनी एनुअल रिपोर्ट पेश की है, उसमें बैंकों की सेहत को लेकर काफ़ी अच्छी बातें कही है और जिससे हमें लग रहा है कि बैंकिंग शेयरों में जो हमें डर लग रहा था वो शायद डर में हमें खत्म हो जाएगा इस रिपोर्ट के बाद। तो उस रिपोर्ट को हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या आने वाले समय में बैंकों के लिए समय अच्छा आ सकता है और जो जिस तरह से कोविड के मामले अब कम होने लगे, क्या बैंकिंग शेयरों पे दबाव खत्म हो जाएगा और क्या इस समय बैंकिंग शेयरों में निवेश किया जा सकता है। साथ में फ्रेंड्स, क्या यस बैंक में भी इस समय निवेश कर लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी समय से स्टॉक 13 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन 13 के सपोर्ट को उसने पकड़ा हुआ है और यहाँ से स्टॉक एक बार ऊपर जाके फिर थोड़ा नीचे आ गया है। तो क्या संभावना बन सकती है, क्या यस बैंक में इस समय निवेश किया जा सकता है और क्या फ्रेंड शॉर्ट टर्म के लिए यस बैंक में निवेश किया जा सकता है या फिर सिर्फ लॉन्ग टर्म का नजरिया रखा जा सकता है। तो सारी की सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से हम तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आज यस बैंक का स्टॉक 13.50 पर ओपन हुआ, हाई है 13.60 की और इसने लो बनाया 13.30 का। एंड में जो क्लोजिंग आई फ्रेंड वो है 13.35 पर, करीब 0.74% डाउन पर क्लोजिंग आई है। और वॉल्यूम की बात कर लेते हैं फ्रेंड, BSE में 2,20,79,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 1,18,52,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज है 53.68%। NSE की बात कर लेते हैं, 7,79,50,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 3,56,07,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज है 45.68%। और फ्रेंड्स, काफ़ी दिन के बाद आज वॉल्यूम के मामले में पूरे बाजार में नंबर 2 पे आ गया यस बैंक का स्टॉक, जो एक बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है और इससे लग रहा है कि लोगों की एक्टिविटी बढ़ने लगी है यस बैंक में। अगर इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले 14 करोड़ के आसपास वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 16 करोड़ का वॉल्यूम था, कल इसका 12 करोड़ का वॉल्यूम था फ्रेंड्स, लेकिन आज 23 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। तो लगभग डबल हो गया कल से वॉल्यूम आज, लेकिन उसके बावजूद भी गिरावट हुई है प्राइस के अंदर। अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो फ्रेंड्स, फिलहाल पूरे साल में इसने सिर्फ 20.09% का ही पॉजिटिव रिटर्न दिया है, क्योंकि 11 रुपीज़ का इसका लो है 52 वीक का और फिलहाल अभी स्टॉक 58.06% दूर है अपने 52 वीक से और पिछले एक महीने में इसने 9.15% का निगेटिव रिटर्न दिया है, यानी स्टॉक पिछले एक महीने से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। लेकिन आज की अगर बात करें फ्रेंड तो निफ्टी 15,337 पर 36.40 पॉइंट की तेज़ी बनी है, यानी 0.24% की तेज़ी निफ्टी 50 के अंदर बना है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो फ्रेंड्स 35,095 पर करीब 410 पॉइंट की तेज़ी थी और 1.18% की तेज़ी दिखाई है निफ्टी बैंक ने। निफ्टी PSU बैंक की अगर बात करें तो 2,427 पर 67.15 पॉइंट की तेज़ी बनी, यानी 2.85% तेज़ी बनी है PSU बैंक के अंदर। तो बहुत ही शानदार, करीब 2.25% की तेज़ी बनी है PSU बैंक में। और अगर प्राइवेट बैंक की बात करें तो 18,433 पर 155 पॉइंट की तेज़ी बनी, यानी 0.85% तेज़ी प्राइवेट बैंक के अंदर भी थी। उसके बावजूद भी यस बैंक के स्टॉक में गिरावट हुई। तो भारी वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है, उसके बाद भी गिरावट हो रही है। तो फ्रेंड्स, इसके पीछे जो वजह है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले फ्रेंड हम एक बार आरबीआई की तरफ से जो एनुअल रिपोर्ट पेश की गई है उसको भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या आगे बैंकों की सेहत अच्छी रह सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने अपने एनुअल रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय बैंकों के पास बड़े प्रेशर की स्थिति के लिए पर्याप्त कैपिटल है। इसमें बताया गया है कि बैंकों को और सिस्टम का सुपरवाइजरी टेस्ट करने से कमज़ोर एरिया की पहले से पहचान करने में मदद मिलती है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से मार्च में एसेट क्वालिफिकेशन पर लगी अंतरिम रोक हटाने के बाद बैंकों की एसेट क्वालिटी की अधिक प्रोविजन के लिए तैयारी के साथ में निगरानी की भी ज़रूरत है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले वर्ष मोरेटोरियम की अवधि के दौरान लोन पर वसूले जा रहे इंटरेस्ट पर छूट दिए जाने से बैंकों की वित्तीय स्थिति पर असर पड़ सकता है।
रिपोर्ट के अनुसार बैलेंस शीट में प्रेशर को संभालने के लिए बैंकों की स्थिति पहले से बेहतर है, रिकवरी में सुधार हुआ है और प्रॉफिट शुरू हो गया है। आरबीआई ने पिछले वर्ष कोरोना के कारण मुश्किलों को देखते हुए टर्म लोन लेने वालों को इंटरेस्ट चुकाने पर 6 महीनों की छूट दी थी। इससे कर्जदारों को राहत मिली थी और बैंक के लिए बैड लोन अचानक बढ़ने की मुश्किल टल गई थी। लिक्विडिटी को सुनिश्चित करेगा आरबीआई। आरबीआई का कहना है कि वह मॉनिटरी पॉलिसी के रुख के अनुसार 2021 से लेकर 22 के दौरान सिस्टम में लिक्विडिटी का लेवल सही रखने को सुनिश्चित करेगा। इसके साथ ही वित्तीय स्थिरता को बरकरार रखने पर जोर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो रिपोर्ट निकल कर आई है उसके हिसाब से आरबीआई का कहना है कि बैंकों की स्थिति आगे नहीं बिगड़ सकती, क्योंकि उन्होंने प्रोविज़न करके रखा हुआ है और कोरोना का असर उनको ज़्यादा होने वाला नहीं है। तो इस हिसाब से मामला आगे जाके बैंकों के लिए जो मुसीबत आने वाली है वो मुसीबत टल सकती है, और जो बैंकों ने अपने प्रोविज़न किया वो इसकी वजह से आगे भी बैंकों की सेहत में सुधार जारी रहेगा। तो एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ आरबीआई की तरफ से निकल कर आई है, और आरबीआई की जो ये एनुअल रिपोर्ट पेश की है उसमें ये बात क्लियरली सामने आ गई है कि बैंकों की स्थिति पे ज़्यादा दबाव आने वाला नहीं है। तो इससे एक हमें होप जगी है बैंकों को लेकर। फ्रेंड्स, हमारा सबसे बड़ा डर यह था कि अगर कोरोना लगातार बढ़ता गया तो लोगों का एनपीए बढ़ जाएगा, लोगों ने जो लोन लिया है बैंकों से वो चुका नहीं पाएंगे और इस वजह से बैंकों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। लेकिन अब मामला पलटने लगा है, अब कोरोना के मामले कम होने लगे हैं, लगातार रिकवरी रेट बढ़ रही है और इस वजह से लग रहा है कि जो प्रॉब्लम आने वाली थी बैंकों की वो मुसीबत टल चुकी है और इस वजह से बैंकिंग शेयरों पे अब दबाव नहीं आएगा। और साथ में बैंकों ने पहले से ही फ्रेंड्स अपने एनपीए के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना आए, इसलिए उन्होंने पहले से ही बड़ा प्रोविजन रख लिया है Q4 के दरमियान, और इस वजह से जो मुसीबत आने वाली थी ये बैंकों के ऊपर वो टल चुकी है। तो अब ज़्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है और आप निश्चित हो गए अच्छी बैंकों के शेयरों में आप निवेश कीजिए, बहुत ही अच्छा रिटर्न आने वाले समय में आपको बैंकिंग शेयरों में मिलता हुआ दिखाई देगा। सबसे बड़ी बात, यस बैंक के अंदर लोगों का विश्वास अभी भी कायम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इतना डरा दिया गया है लोगों को बार बार सेल के टारगेट देके कि लोग अभी भी इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे और इसी वजह से रिटेल इन्वेस्टर लगातार अपना होल्डिंग को कम कर रहे हैं और इसी वजह से इसकी प्राइस में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। थोड़ी सी प्रॉफिट दिखती है, लोग माल बेचने को आ जाते हैं। जैसे इसकी प्राइस 1385 तक गई थी तो वहाँ से लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया और प्राइस फिर से नीचे आने लगी और स्टॉक फिर से वहीं पे आ गया जो काफ़ी दिन से स्टॉक था 1335 के आसपास, स्टॉक फिर से वहीं पर आ गया। जो बीच में 5% की तेज़ी बनी थी वो सारी तेज़ी गायब हो गई और इसके पीछे सिर्फ वजह है लोगों का डर। स्टॉक बहुत मजबूत है जिस तरह से कारोबार हो रहा है और साथ में आरबीआई ने भी लोगों की चिंता को ख़त्म कर दिया है कि आने वाले समय में बड़े प्रोविज़न की वजह से बैंकों को कोई भी तकलीफ होने वाली नहीं है। तो इसके बावजूद भी लोग समझ नहीं रहे और बार बार सेल कर रहे हैं अपने माल को, लॉस बुक कर रहे हैं और इसकी वजह से इसकी प्राइस गिर रही है। लेकिन काफ़ी दिन से लोगों की होल्डिंग कम हो रही है और अब जो है माल बड़े फंड हाउस के हाथ में जा रहा है, तो इस वजह से आने वाले समय में इसकी जो गिरावट है वो रुक जाएगी और लगातार तेज़ी का माहौल बनने लगेगा क्योंकि रिटेल होल्डिंग कम हो जाएगी। तो आपको इस समय संभल के रहना है, अपने होल्डिंग को बचा के रखें, कम से कम अपना नजरिया 1 से 2 साल का रखें। यस बैंक में डेफिनेटली आपको कम से कम 3 से 4 गुना रिटर्न मिल सकता है, सिर्फ आपको थोड़ा सा सब्र करना होगा क्योंकि यस बैंक की परफॉर्मेंस में लगातार सुधार हो रहा है फ्रेंड्स। उसके एनपीए की अच्छी खासी रिकवरी हो रही है और इस वजह से माहौल जरूर तेज़ी का बनेगा, आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइजरी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।